नमस्कार दोस्तों। हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट के स्कूल में के बच्चों में तुलना करते हैं, लेकिन तुलना करने से पहले परिस्थितियों को समझना ज़रूरी होती है, क्योंकि हर बच्चा समान क्षमता लेकर जन्म लेता है, लेकिन हर बच्चे को समान अवसर नहीं मिलते। आइए एक ऐसे कहानी से समझें, क्योंकि हम भी उसी परिस्थितियों से गुजरे हैं। हम अक्सर लोग भी उसी परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था शहर से, तो उनसे कंपेयर किया जाता है, लेकिन हम लोगों के अवसर को और परिस्थिति को नहीं समझा जाता है। अक्सर हमारे बड़े मिलकर हम लोगों को मजाक उड़ाते थे। गांव का एक ऐसी कहानी है जो दिल छू देने वाली है। हर गांव के बच्चे इसी परिस्थिति से गुजरते हैं। अब तो गांव में भी सुविधा हो गया है, पहले गांव में कोई सुविधा नहीं थी, और घर की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे परिवार से गुजर रहा है, बिलोंग कर रहा है। गांव के एक सरकारी स्कूल में हर रोज़ की तरह सुबह की प्रार्थना चल रही थी। बच्चे की कतार में खड़े थे। किसी की शर्ट पुरानी थी तो किसी का पर पुराना दाग अब भी दिख रहा था। उन्हीं की कतारों में खड़ा था मनोज, दुबला पतला सा लड़का जिसकी आंखों में नींद और पेट में भूख साफ झलक रही थी। मनोज आज भी बिना नाश्ता किए स्कूल आया था। उसकी माँ सुबह सुबह खेत पर चली जाती थी, और घर में इतना अनाज नहीं होता था कि हर दिन पेट भर नाश्ता बन सके। कई बार तो वह सिर्फ पानी पीकर ही स्कूल पहुंच जाता था। फिर भी जब क्लास में टीचर पढ़ाते तो वह पूरी कोशिश करता था कि ध्यान से सुने, क्योंकि उसे पता था कि यही उसका एकमात्र मौका है और कुछ बनने का। एक दिन क्लास में शहर से आए एक मेहमान ने बच्चे से सवाल पूछा, बताओ तुम में से कौन कौन रोज़ होमवर्क करता है? कई बच्चों ने हाथ उठाए, लेकिन मनोज चुपचाप बैठा रहा। मेहमान ने उसे देखकर कहा, तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या तुम्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है? मनोज ने धीरे से सिर झुका लिया। टीचर ने उसकी ओर देखा, जैसे उन्हें उसकी हालात पहले से पता हो। अगले ही दिन मेहमान मनोज के घर पहुँचे ताकि सच्चाई समझा जा सके। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा मनोज की माँ खेत जाने की तैयारी कर रही थी, और उनके छोटे दो भाई बहन रो रहे थे। माँ ने मनोज से कहा, बेटा आज स्कूल मत जाना, इन दोनों को संभालना, मुझे खेत पर जाना है, नहीं तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मेहमान यह सब देखकर चुप हो गए। उन्हें समझ आने लगा कि जिस बच्चे से रोज़ होमवर्क की उम्मीद की जा रही थी, वह तो कई बार स्कूल ही नहीं जा पाता है, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कुछ दिनों के बाद वे फिर स्कूल गए। इस बार उन्होंने बच्चों की ड्रेस पर ध्यान दिया। मनोज की यूनिफॉर्म वही थी जो पूरे साल से पहन रहा था, अब छोटी हो चुकी थी, किनारों से फटी हुई। पूछने पर पता चला कि घर में जब कभी पैसे आते तो उन्हें पहले राशन, दवाई और या कर्ज चुकाने में खर्चा करना पड़ता था। नई ड्रेस या कॉपी पेंसिल खरीदने की
उसकी प्राथमिकता नहीं बन पाता था। एक शाम मेहमान ने रवि के घर का माहौल भी देखा। घर में न तो पढ़ने की कोई मेज थी, न प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था। रात होते ही घर में टीवी का आवाज, छोटे बच्चों का शोर, थके हुए माता पिता की बातें, इन सब के बीच पढ़ाई के लिए कोई शांत कोना भी नहीं था। न कोई मार्गदर्शन देने वाला, न पढ़ने का निश्चित समय। अब मेहमान को समझ में आने लगा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की तुलना निजी स्कूलों के बच्चों से करना कितना आसान है, लेकिन उसके हालात समझना कितना मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक छोटी सभा रखी गई। मेहमान मंच पर आए और बोले, हम अक्सर कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई में पीछे क्यों रह जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि क्या हम उस बच्चे की तुलना कर सकते हैं जो बिना नाश्ता किए खाली पेट स्कूल आता है? क्या हम उस बच्चों की तुलना कर सकते हैं जिन्हें खुद उसके माता पिता कहते हैं आज स्कूल मत जाओ, अपने छोटे भाई बहनों को संभालो? क्या हम उस बच्चों की तुलना कर सकते हैं जिसके पास पेन पेंसिल तक नहीं होती, जिसकी ड्रेस साल भर में एक ही रहती है? क्या हम उस बच्चे की तुलना कर सकते हैं जिसके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं, न कोई मार्गदर्शन, न पढ़ाई का समय? पूरा स्कूल शांत था, हर कोई उसकी बात सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, सरकारी स्कूलों पर उंगली उठाने से पहले हमें उन बच्चों की परिस्थितियों को समझना होगा। इन बच्चों में कमी नहीं है, कमी उनकी अवसरों में है। अगर उन्हें भी सही भोजन, सही माहौल और सही मार्गदर्शन मिले तो ये भी किसी से कम नहीं होंगे। उस दिन के बाद स्कूल के कई शिक्षक और गांव के कुछ लोग मिलकर बच्चों के लिए छोटी सी शाम की कक्षा शुरू करने लगे। कुछ लोगों ने पुरानी किताबें और ड्रेस दान दी। धीरे धीरे मनोज जैसे कई बच्चों की पढ़ाई में सुधार आने लगा। दोस्तों, कहानी का संदेश साफ था कि तुलना परिस्थितियों को समझना जरूरी है। तुलना से पहले परिस्थितियों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा समान क्षमता लेकर जन्म लेता है, लेकिन अवसर समान नहीं होते हैं। हम लोग भी तो इसी परिस्थितियों से गुजरे हैं, देखे हैं।